हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आप सबका स्वागत है साइंस मैथ एक्सप्लोरर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, आज आपकी वीडियो में हम अपने ज्योमेट्री की क्लास को कंटिन्यू करेंगे और वीडियो का टॉपिक क्या हमारा ये आपको वीडियो के अंदर ही पता लगेगा। ठीक है दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, मतलब किस वो रूल पढ़े थे जिससे हमें दो ट्रायंगल क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। आज के दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना था कि दो ट्रायंगल के तीनों एंगल और तीनों साइड्स कोरस्पोंडिंग साइड्स को हम इक्वल प्रूफ करते थे। क्या प्रूफ करते थे, देखिए दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए एस तीनों साइड और तीनों एंगल, ये तीनों कोरस्पोंडिंग एंगल को हम इक्वल प्रूफ करते थे। तो दो ट्रायंगल क्या होती है, हमारी कॉन्ग्रुएंट होती है। कॉन्ग्रुएंट क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट फिगर या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या थी कि दो ऐसे फिगर या ऐसे ट्रायंगल जो एक दूसरे के ऊपर रखे वो दोनों एक दूसरे को क्या करें, कंप्लीटली कवर कर ले। दो ट्रायंगल हमारी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होती है, बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी होती है, सिमिलर होती है, एक दूसरे के कॉपी होती है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इसके अंदर हमने कितने रूल पढ़े थे, हमने ये रूल पढ़े थे एस 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 और एस ए एस, और क्या पढ़ा था हमने एस ए एस ए और ए एस और आर एच एस। ये रूल हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे। ठीक है, और आज की वीडियो उन्हीं को समझ में आएगी जिनको इसके बारे में पता होगा, इसके बारे में पता होगा। मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ कि एस 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 का क्या मतलब है कि साइड साइड साइड, यानी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, कॉन्ग्रुएंट करने के लिए अगर किसी एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरी ट्रायंगल की तीनों कोरस्पोंडिंग साइड के बराबर हो तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, हमारी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये कहता है एस ए एस यानी साइड एंगल साइड। इसका क्या बनना, किसी ट्रायंगल की दो साइड और उन साइडों से बना एंगल, दो साइडों और दोनों साइडों के बीच का बना एंगल दूसरी ट्रायंगल के कोरस्पोंडिंग साइड और उन साइडों से बना बीच का एंगल बराबर हो तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी, हमारी कॉन्ग्रुएंट होगी। ये रंग हमारा किसी ट्रायंगल के दो एंगल और उनसे बनी एक भुजा, दो एंगल के बीच में जो एक भुजा है किसी दूसरी ट्रायंगल के दोनों दूसरी ट्रायंगल के कोरस्पोंडिंग दोनों एंगल और उससे बनी एक भुजा के बराबर हो तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, हमारी कॉन्ग्रुएंट होंगी। ये रूल हमें क्या कहता था, अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल और कोई भी एक साइड, दो ट्रायंगल और कोई भी एक साइड दूसरी ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड के बराबर हो, कोरस्पोंडिंग के बराबर हो तो ट्रायंगल क्या होंगे, हमारी कॉन्ग्रुएंट होंगी। और आर एच एस के हमारा राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, अगर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर यानी समकोण त्रिभुज के अंदर उसका हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण और उसकी बाकी दो साइड से, दोनों साइड से एक साइड कोई भी बराबर हो तब हमारी क्या होती है, दो ट्रायंगल क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। ठीक है, अब देखिए किसी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें तीनों साइड और तीनों एंगल क्या करते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर होते हैं हमारे। ठीक है, बराबर प्रूफ करते हैं। इससे हमारे कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, आज के टॉपिक में क्या रहे हैं, इससे हमारे जब 6 में से 3 एक बार लेते हैं तो कॉम्बिनेशन कितने बन रहे हैं हमारे, पहले वो देखिए। मान लिए आपने तीनों एक बार एस 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 ले लिया तीनों, ठीक है, अब दो एस लिया फिर एक एंगल ले लिया, ठीक है, फिर एस ए एस, ठीक है, फिर क्या लिया हमने एस ए ए, चार कॉम्बिनेशन ये हो गए। फिर यहां लिया आपने ए एस एस, ठीक है, यहां ए एस, ठीक है, फिर क्या लिया आपने ए एस एस, ये ले लिया ए एस ए, ठीक है, फिर ये लिया ए, मतलब क्या गया, पहले तो तीनों हमने एस लिए, तीनों एस का मतलब तीनों साइड, फिर क्या एस एस ए, ठीक है, फिर क्या लिया हमने एस एस ए, दो साइड और एक एंगल, फिर एस एंगल को इधर किया, साइड को इधर किया, ठीक है, एस ए एस, और फिर एस डबल ए, ठीक है, फिर ए डबल एस ए एस, और क्या लिया एंगल साइड एंगल और तीनों एंगल, ठीक है। ये हमारे इस 6 में से जब 3 एक बार लेते हैं तो ये 8 हमारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। एक हमने क्या पढ़ा था, आर एच एस राइट एंगल, ये रूल पढ़ा हमने, ठीक है। अब ये हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन है कि हमने इस इन चीजों से हम क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन हमने इसमें से पढ़ा क्या, उससे पहले ये देखिए डबल एस ए और डबल एस ए, ये दोनों चीज तो एक ही है, ये दोनों चीज तो एक ही है। मतलब क्या कि दो साइड एक एंगल या दो साइड एक एंगल, ये दो रूल क्या एक ही है, इन दोनों को मैं एक ही लिख सकता हूं, ठीक है। दूसरा क्या, ये देखिए डबल ए एस और ये एस डबल ए, ये भी चीज एक ही है,
कि दो एंगल और एक साइड, दो एंगल और एक साइड, इनका मतलब एक ही दोनों का, यानी इन दोनों की जगह मैं एक चीज लिख सकता हूँ, इन दोनों की जगह में एक ही लिख सकता हूँ। तो अब हमारे कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बच गए? एक तो ये बच गया एस एस एस, दूसरा क्या बच गया हमारा एस ए एस, तीसरा हमारा क्या बच गया? इन दोनों का एक लिखना हमने एस एस ए, इन दोनों का एक लिख दिया हमने, इन दोनों का भी एक लिखना है एस डबल ए, ठीक है। इन दोनों का और क्या बच गया हमारा ए एस ए, ये क्या बच गया ए ए ए, और ये हमारा एक ये हमने पढ़ाई था आर एच एस। मतलब क्या होगा कि 8 कॉम्बिनेशन बने थे जिसमें से हमने 2 का एक लिख दिया, इसका एक लिखा, इसका एक लिखा, तो कितने बच गए हमारे? 6 बचने चाहिए और इसको मिला के 7 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉम्बिनेशन होंगे। इन कॉम्बिनेशन में से हमने पढ़ के दे लिए, ये वाला पढ़ लिया हमने एस 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 एस, ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। इसको हमने डिस्कस नहीं किया, ठीक है, इसको हमने पढ़ लिया, इसको हमने पढ़ लिया, इसको डिस्कस नहीं किया, इसको पढ़ लिया, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमारा टॉपिक क्या रहेगा कि एस एस ए यानी साइड साइड एंगल और एंगल 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 को हमने क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्यों नहीं पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा कि एस एस ए और ए को हमने अपने क्राइटेरिया फॉर ट्रायंगल में क्यों नहीं पढ़ा, ठीक है। क्राइटेरिया ट्रायंगल में हमने क्यों नहीं पढ़ा? एस एस ए और ए रूल है ये, इसको हमने क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्यों नहीं पढ़ा। आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा, इसी टॉपिक हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब पहले एक बात और समझिए, मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। ए बी सी एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट जितनी भी ट्रायंगल होंगी वो यही ट्रायंगल होगी, मतलब जितनी भी एस एस ए रूल से पड़ेगा, एस एस तीनों साइड किसी दूसरी ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड के तीनों साइड बराबर हो जाए तो कॉन्ग्रुएंट होगी। जितनी भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगी इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगी, वो यही ट्रायंगल होगी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है? हमारा कॉन्ग्रुएंट होता है। तो हमें क्या देता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल? हमें एक यूनिक ट्रायंगल देती है, मतलब जिस इसके ट्रायंगल के जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे वो सारी की सारी यही होंगी, क्योंकि सारी की सारी ट्रायंगल ये इसलिए होगी कि इसके ऊपर रखेंगे तो इसको एग्जैक्टली कवर कर लेगा। तो कॉन्ग्रुएंसी रूल हमें क्या कहते हैं? यूनिक ट्रायंगल ही देता है, ठीक है। आया बात समझ में? अब डिस्कस करते हैं अपना एस एस ए। पहले इसका मतलब समझिए, एस एस ए का मतलब क्या है कि किसी ट्रायंगल की दो साइड और एक एंगल किसी दूसरी ट्रायंगल के दो साइड और एक एंगल के बराबर हो जाए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर हो जाए, तो क्या वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती है कि नहीं? तो अगर कॉन्ग्रुएंट होती है तो फिर हमने एस एस ए रूल को कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी में क्यों नहीं पढ़ा, ठीक है। इसके लिए पहले सबसे पहले अक्यूट एंगल ट्रायंगल लेंगे, क्या इसके हम 3 केस डिस्कस करेंगे, अक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्टूज एंगल, ठीक है। तो सबसे पहले केस में क्या है कि ये ट्रायंगल क्या हमारी अक्यूट है। अक्यूट का मतलब क्या होगा कि जो ये एंगल है हमारा वो जो कोरस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल के अक्यूट एंगल है, ठीक है। तो मैं ट्रायंगल बनाता हूँ, मान लिया ये ट्रायंगल ही, ये एंगल मान लिया 30 डिग्री का है, एंगल क्या है 30 डिग्री का, ठीक है। ये ए, ये बी, ये सी, ये मान लिया कि 4 है, ये मान लिया कि 5 है, ठीक है। अब इसके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमने दूसरी ट्रायंगल बनाई, ये तो हमें पता नहीं कितनी है, ठीक है, ठीक है। ये ट्रायंगल हमने ये 4 ली, ये हमने 5 ले ली, ये 4, ये 5, ये पी, ये क्यू, ये आर, ये एंगल हमने ले लिया 30 डिग्री, ठीक है। अब दो क्या होगा एस एस ए यानी दो साइड और एक एंगल, ठीक है। दो साइड और एक एंगल हमने इसके बराबर ले लिया, दो साइड इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने बराबर लिया, ये इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड होगी, ये इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड होगी और ये एंगल इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड होगा। अगर इस इंफॉर्मेशन से मतलब ये इस इंफॉर्मेशन से हम ये ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ये एंगल भी बराबर है, ये इसके ऊपर रखेंगे तो इसको क्या कर पूरा का पूरा कवर कर लेगा, ठीक है। अब मैंने ये इंफॉर्मेशन दी कि दो साइड और एक एंगल, ठीक है, एंगल क्या हमारा अक्यूट है, ठीक है। अब किसी ने ये ट्रायंगल बना दी तो ये क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगी। अब किसी बच्चे ने दूसरे ने क्या ट्रायंगल बनाई, ये ऐसे बना दी, ये 30 डिग्री का एंगल लिया, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल लिया, ठीक है। और एक ने क्या किया कि इसको सीधा ही डाल दिया इसमें अक्यूट एंगल ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल ली और ठीक है
ये मान लिया 4 है, ये 5 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, मान लिया कि इसको इस साइड की लंबाई हमने चेंज नहीं की, इस साइड की लंबाई चेंज ना करते हुए इसको यहाँ से पकड़ के इसको थोड़ा इधर ले आए, तो ये ट्रायंगल कैसे बन जाएगी, ये 4 है, ये 5, ठीक है। ये एंगल हमारा 30 डिग्री का है, ठीक है। इसको खींच के यहाँ ले आए इधर ऐसे, ठीक है। इसको खींच के इधर ले आए, ये 5 होगी, ये 4 होगी, और ये क्या होगा, एंगल 30 डिग्री का होगा। मतलब कहने का कि यहां से इसकी लंबाई चेंज ना करते हुए इसको इधर की तरफ खींच के ऐसे, और इससे साथ मिला दिया, तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ठीक है। इसकी शेप क्या हो जाएगी हमारी, ऐसी हो जाएगी। अच्छे से बनाता हूं, जाओ। ये 4 लिया, ठीक है, और इसकी शेप हमारी ऐसी हो जाएगी, ऐसे। ये एंगल क्या होगा, 30 डिग्री का, ठीक है। ये 4 है, और सॉरी ये 5 है, ये 4 है, और ये हमारी कुछ भी है। इसकी शेप क्या हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, ठीक है। मतलब शेप क्या होगी, चेंज होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि इस साइड को यहाँ से हटा दिया, ठीक है, इस साइड को यहाँ से हटा दिया, और इसको बेस से पकड़ के थोड़ा इधर ले आए, तो ये क्या होगा, इसके साथ थोड़ा ऐसे बन जाएगी ये शेप ऐसे बन जाएगी। अब क्या है कि 4 इसके बराबर है, 2 साइड बराबर है, और एक एंगल बराबर है, लेकिन इनकी शेप क्या होगी, अलग होगी। डायमेंशन तो सेम है, शेप क्या होगी, अलग होगी। शेप क्या होगी, इसकी अलग होगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस रूल से हमें यूनिक ट्रायंगल नहीं मिल रही, इसलिए हमने इसको क्या करा कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के अंदर हमने इसको नहीं पढ़ा, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे से समझाता हूं मैं। ये देखिए ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये 3 मान लिया, ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है। ये वाले 3 है, ये 4 है, ये एंगल 30 डिग्री का है, ठीक है। सिमिलरली आपने ट्रायंगल बनाई 3, ये 4, और ये 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब क्या गया कि इसको, इस भुजा को, मतलब इसकी लंबाई ये 3 है, ये 4 है, इसकी लंबाई को हम चेंज नहीं करते, इसको थोड़ा इधर ले आए, तो ये क्या बन जाएगी, ऐसे करके ये ट्रायंगल ऐसे बन जाएगी, तो अब ये दोनों ट्रायंगल देखिए कि ये क्या रहेगा, 3, ये 4, और ये एंगल हमारा 30 डिग्री का ही रहेगा। तो ये दोनों क्या होंगी, मतलब डायमेंशन तो सेम होगी, लेकिन शेप क्या होगी, सेम नहीं होगी। कॉन्ग्रुएंस में हमने क्या पढ़ा था कि शेप और साइज दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस रूल से हमें एक यूनिट ट्रायंगल नहीं मिल रही, जब क्या एंगल हमने क्या लिया, अक्यूट एंगल को कोरस्पोंडिंग लिया दूसरी ट्रायंगल की, ठीक है। तो हमें ये कॉन्ग्रुएंस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। दे कैसे देगा, मान लें कि किसी ने डिटो ऐसी बढ़ा दी, मान लें एक बच्चे ने कहा इसी कॉन्ग्रुएंट, इसी इंफॉर्मेशन के हिसाब से दूसरी ट्रायंगल बनाओ, उसने ये ट्रायंगल बना दी, तो वो क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। और किसी बच्चे ने इस टाइप की ट्रायंगल बना दी, तो वो क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी। समझे मेरी बात। इसलिए हम SSA को कॉन्ग्रुएंस ऑफ रूल में नहीं पढ़ते। अब इसका दूसरा केस देखिए, मान लिया कि ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। दूसरी ट्रायंगल ये 90 डिग्री का एंगल, मान लिया कि ये क्या है, 4 है, ये 5 है, ठीक है। दूसरी ट्रायंगल क्या होगी, अगर राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है, ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अब इस केस में देखिए कि इस केस में अगर दो साइड और एक एंगल, ठीक है, दूसरी कोरस्पोंडिंग साइड, दूसरी ट्रायंगल की कोरस्पोंडिंग साइड के बराबर हो, तब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती है। अब जब एंगल 90 डिग्री का है, वो कोरस्पोंडिंग, वो इक्वल लेते हैं, तब ये कॉन्ग्रुएंसी रूल को फॉलो करता है। क्या मतलब कि देखिए आपने RHS में पढ़ा था कि ये हाइपोटेन्यूज इसके बराबर है और ये साइड बराबर है, तो RHS रूल लग गया। अब 2 साइड ली थी हमने, एक तो ये साइड दी, एक ये साइड दी। हो सकता है पर ये साइड ना लेके ये साइड ले, मान लीजिए 5 है और इस एंगल में ये 5 है, ठीक है, और एंगल 90 डिग्री का है, तब भी ये कॉन्ग्रुएंट होंगी। तब कॉन्ग्रुएंट क्यों होंगी कि इन दोनों से ये जो साइड निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, क्या निकालेंगे, ये साइड किसके बराबर होती है, ये साइड, मान लिया साइड A है, तो A किसके बराबर होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर से पाइथागोरस थ्योरम रूल लगेगा।
तो ये दोनों लंबाई क्या होंगी, बराबर होंगी। उस केस में क्या होगा, तीनों साइड क्या होंगी, बराबर होगी किसी ट्रायंगल के, तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाएगी। तो एस एस ए रूल जब एंगल 90 डिग्री का कोरस्पोंडिंग हो राइट एंगल ट्रायंगल में, क्या करता है ये क्या करता है, फॉलो करता है। तो इस केस के अंदर क्या होगा, हमारा ये एस एस ए रूल काम करेगा। क्या करेगा, काम करेगा। क्यों काम करेगा, कि देखिए दो साइड और एक एंगल लेनी है अपनी, दो साइड और एक एंगल। मान लिया कि ये हाइपोटेन्यूज ले ली, एक साइड ये ले ली, ठीक है, तो इसमें कौन सा रूल लगेगा, आरएचएस रूल लगेगा। हाइपोटेन्यूज के साथ एक साइड बराबर होगी तो कांग्रेस ऑटोमेटिक हो जाएगी, जब 90 डिग्री का एंगल कोरस्पोंडिंग है, बराबर है, ठीक है। अगर मान लो आपने दो साइड इसको नहीं लिया, इन दोनों साइड को लिया, इसको साइड लिया और एक एंगल ले लिया, तो क्या होगा, जब इसका पता है, ये हमें निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, ये निकालेंगे तो ये दोनों सेम है, तो ये हमेशा सेम ही आएगी। तो तीनों साइड इस ट्रायंगल की तीनों साइड का बराबर होंगी, तो उस केस में क्या होगा, ये हमारा कॉन्ग्रुएंसी को फॉलो करेगा। कॉन्ग्रुएंसी को फॉलो करेगा मतलब क्या होगा, एस एस ए रूल जब किसी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा क्या होता है, फॉलो करता है। फॉलो का मतलब ये रूल लागू होता है उसमें, ठीक है। अक्यूट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या होगा, ये हो भी सकता है और नहीं हो सकता, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये हमारा रूल फॉलो करेगा। अब देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, क्या देखते हैं ऑब्ट्यूज, जब एंगल क्या है हमारा ऑब्ट्यूज है, तब ये रूल काम करता है कि नहीं। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बनाते हैं हम, ठीक है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, मान लो ये एंगल 120 डिग्री का है, ठीक है, 120 डिग्री का है। ये हमारी क्या है, 4 है, ये हमारी 6 है, इसका पता नहीं, ठीक है। ये एंगल ए बी सी, ठीक है। अब ये ऑब्ट्यूज एंगल दूसरी हमने बनाई, ठीक है, ये भी 120 डिग्री का है और ये भी 120 डिग्री का है, ठीक है। ये बना दिया हमने पी क्यू आर। ये एंगल हमारा कितना है, 120 डिग्री का है, ये हमारी 4 है, ये हमारी 6, ठीक है। अब इस केस में देखिए क्या ये रूल फॉलो करेगा। अब देखिए ये हमारी 4 है, ठीक है, ये हमारी 6 है, ये एंगल 120 डिग्री का है। एस एस ए रूल हमारा लग रहा है, इस रूल का मतलब ये एस एस ए, जब इस ट्रायंगल को इसके ऊपर रखूंगा मैं, इस ट्रायंगल को इसके ऊपर रखूंगा, तो ये इसको कंप्लीटली कवर कर लेगा, क्योंकि ये 4 है, ये हमने साइड 4 बनाई, ये एंगल 120 डिग्री का बनाया, तो ये हमारी 6 होगी, ठीक है। अब देखिए, अब जो अक्यूट एंगल ट्रायंगल में था, अब मैं इस साइड को पकड़ के यहाँ खींचूंगा, इस साइड को पकड़ के यहाँ खींचूंगा, तो ये साइड क्या होगी, इस बेस ये ऐसे बन जाएगी, ये ट्रायंगल ये ऐसे है, ठीक है, और ये ऐसे है हमारा 120 डिग्री का, ठीक है, साइड ये है, ठीक है। जब मैं इस साइड को यहाँ अंदर की तरफ खींचूंगा, तो ये क्या होगी, लंबाई क्या होगी, ये एंगल क्या होगा हमारा, ये एंगल ऐसे बन जाएगा, ये एंगल ऐसे लिया, ठीक है, तो थोड़ा सा एंगल ऐसे हो जाएगा, एंगल हमारा बढ़ जाएगा। ये एंगल क्या होगा हमारा, इसको ऐसे खींचूंगा तो ये साइड बेस साइड नीचे चली जाएगी, और ये एंगल थोड़ा 120 से ज्यादा हो जाएगा, 120 से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, इस कंडीशन में एंगल को तो बराबर रखना है, एंगल को तो कम ज्यादा नहीं कर सकते। अगर मान लो इसको थोड़ा ऊपर ले लेंगे, तो ये एंगल थोड़ा कम हो जाएगा। मान लो इसको आपने ऊपर लेके, साइड को ऊपर लेके, तो ये एंगल थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन ये एंगल तो हमें बराबर रखना है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के अंदर भी क्या होता है, एस एस ए रूल हमारा फॉलो करता है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के अंदर भी हमारा क्या करता है, एस एस ए रूल फॉलो करता है। जब दो ट्रायंगल का ऑब्ट्यूज एंगल कोरस्पोंडिंग एंगल ऑब्ट्यूज हो, तब भी ये कॉन्ग्रुएंसी रूल को फॉलो करता है। कैसे, देखिए, अगर मान इस साइड को इधर खींचूंगा मैं, तो ये साइड क्या है, नीचे की तरफ चल जाएगी। ये बेस है ना, ये बेस थोड़ा ऐसे हो जाएगा, ठीक है, बेस ये साइड को इधर लिया है, तो ये बेस थोड़ा ऐसे नीचे की तरफ हो जाएगा, और ये इधर ऐसे घूम पड़ेंगी। ये एंगल क्या होगा हमारा, बढ़ जाएगा। ये जबकि एंगल को हमने क्या रखना है, बराबर ही रखना है, ठीक है। अगर इसको ऊपर की तरफ ले जाऊंगा, तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के अंदर भी हमारा एस एस ए रूल क्या करता है, फॉलो करता है। तो दोस्तों आज के टॉपिक में क्या था कि एस एस ए रूल किस केस में फॉलो नहीं करता, कि जब अक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, यानी अक्यूट एंगल कोरस्पोंडिंग हो, ठीक है, तब उस केस में कॉन्ग्रुएंसी रूल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो ये रूल हमें क्या देता है, ये रूल हमें क्या दे रहा है कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इसलिए हमें इसको एस एस ए रूल को कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के जितने रूल है वो हमें क्या कहते हैं, यूनिक ट्रायंगल देते हैं। ये हमें डिफरेंट ट्रायंगल दे रहा है, किस केस में, अक्यूट एंगल में भी, ठीक है। राइट एंगल में और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में तो क्या है, कॉन्ग्रुएंसी रूल को फॉलो करता है। तो मैथ के अंदर तो क्या होता है, कैसी भी कंडीशन हो, मैथ के रूल्स क्या होते हैं, कैसी भी कंडीशन हो, कैसे भी हो, तो रूल को फॉलो करना चाहिए। तो ये रूल को कहीं ना कहीं ब्रेक कर रहा है, इसलिए हमने इसको एस एस ए रूल को हमने
कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में नहीं पढ़ा, ठीक है, इसलिए इसको हम नहीं पढ़ते। इससे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो भी सकती है और हमें नहीं हो सकती, तो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही, इसलिए हमने इसको नहीं पढ़ा। अब बात करते हैं हम एंगल की, ठीक है। क्या करते हैं, एंगल। इस रूल को भी क्यों नहीं पढ़ा? देखिए, मान लिया एक साइड है, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री का है, ये एंगल मान लिया 60 डिग्री का हो गया, ठीक है, तीनों एक, ठीक है, 60 डिग्री हो गए, तो ये क्या होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी, ठीक है। दूसरी ट्रायंगल भी हमने वैसे बनाई, ये 5 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है, 5 सेंटीमीटर ले लिया, ये 60 डिग्री का बनाया, ये 60 डिग्री का बनाया, ठीक है, ये ए बी, ये सी, ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, तीनों एंगल बराबर हैं। जब हमने ये 5 ले ली, ठीक है, ये 5 ले ली, तीनों एंगल बराबर, ये भी 5 होगी, 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 क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड तीनों एंगल होते हैं बराबर होते हैं, तो ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगी दोनों ट्रायंगल, ठीक है। लेकिन एक बात कर देंगे, इस साइड को हमने 5 लिया है, यहाँ क्या कहते हैं, एंगल तीनों बराबर रखे, साइड का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैंने एक इसकी साइड ले ली 4, इस ट्रायंगल की 4 ले ली, यहाँ 60 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है, यहाँ 60 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है। अब ये ट्रायंगल कैसे बन गई, ऐसी बन गई, मतलब इसकी साइड 5 थी, इसकी साइड क्या होगी 4, ये 4 ले ली, ये 4 ले ली, ये 4 ले ली, ये एंगल क्या है 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, ये भी हमारा क्या है 60 डिग्री, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को मैं इसके ऊपर रखूंगा तो क्या होगा, क्या इसको कवर करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि ये साइड का ये 4 है, ये क्या है 5 है, ठीक है। तो ये क्या है, बिल्कुल सिमिलर बन रही है, देखने में बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन आकार में क्या है, छोटी है, क्या ये दोनों देखने में क्या होती है, सिमिलर है, लेकिन क्या है, इसकी साइड बड़ी है और इसकी साइड क्या छोटी है, तो इसका क्या आकार क्या है, डायमेंशन क्या है, कम जाना है, तो इसलिए ये कॉन्ग्रुएंस रूल को फॉलो नहीं करते। इस रूल से हमें क्या, कौन सी ट्रायंगल मिलती है, इस ट्रायंगल से हमें क्या मिलती है, सिमिलर, जिसको हम समरूप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समरूप। ए से हमें क्या, कौन सी ट्रायंगल मिलती है, सिमिलर ट्रायंगल मिलती है, लेकिन कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल नहीं मिलती। सिमिलर का मतलब समरूप, ये 10th क्लास में टॉपिक आएगा सिमिलर ऑफ ट्रायंगल, उसमें हम पढ़ेंगे इसको। तो इसलिए हमने ए को भी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ रूल में नहीं पढ़ा, क्योंकि ये हमें को कॉन्ग्रुएंस देती ही नहीं है, क्योंकि 5 साइड ले लिया आपने, 60 डिग्री का एंगल बनाएगा, 4 साइड ली, तीन साइड लेंगे तब भी 3, मान लो इसकी लंबाई 3 ले ली, तो ये ट्रायंगल क्या होगा, 60 डिग्री का, थोड़ी छोटी और बढ़ जाएगी, क्या होगी, बिल्कुल देखने में बिल्कुल ऐसी होगी, सिमिलर होगी, लेकिन डायमेंशन क्या होगी इसके 5 है, इसकी साइड 4 है, इसकी साइड 3 है, तो ये रूल हमें क्या देता है, ए रूल भी हमें क्या देता है, सिमिलर देता है दो ट्रायंगल को, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ नहीं करता। इसलिए हमने एस और ए को कॉन्ग्रुएंसी ऑफ रूल में नहीं पढ़ा। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको थोड़ी समझ में आई होगी, ठीक है। आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। अब इस वीडियो के साथ ही हमारी जो बेसिक बातें थी ज्योमेट्री की, वो सारी की सारी खत्म हो गई है, बेसिक जो रूल थे। अब क्या है कि आगे की वीडियो हम 9th क्लास में जाएंगे, सीधे 9th क्लास की वीडियो में ज्योमेट्री को पढ़ेंगे, और जितने भी मैंने वीडियो कराई है, जितनी बेसिक चीजें कराई है, इसको फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे, और मैं आपको बता चुका हूँ कि 9th और 10th के हम एक चैप्टर को, एक क्वेश्चन को टच करेंगे, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो समझ में आई है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।